हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद काशिफ और आज की इस वीडियो के ज़रिए उस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे जो अक्सर हमसे ओपीडी में पूछा जाता है या ऑनलाइन जो है पेशेंट हमसे सवाल पूछते हैं या उनकी फैमिलीज़ हमसे जो है वो सवाल पूछती हैं। वो सवाल क्या है कि सर किस तरह से जो है अपनी जो रिकवरी फ़ेज़ है उसमें बहुत कंसिस्टेंट रहा जाए, उसमें बहुत फ़ोकस्ड रहा जाए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा रिकवरी हासिल की जा सके, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट जो है वो बेटर किए जा सकें, बेहतर किए जा सकें। तो सवाल उठता है, 2 वर्ड जो मैं निकाल के लाया हूँ वो है कि किस तरह से फ़ोकस्ड रहना है और किस तरह से उसमें कंसिस्टेंसी यानी उस चीज़ को लगातार बनाए रखना है। तो बहुत छोटे से ऐसे शब्दों में वो समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहली जो चीज़ है, वो है कि आप एक गोल मेंटेन करिए। गोल बनाइए कि हाँ, मुझे 10 दिन के अंदर इतनी रिकवरी चाहिए, 15 दिन में मेरा हाथ इतना उठ जाना चाहिए या 20 दिन में मेरे चलने का पैटर्न इस तरह से हो जाना चाहिए। जब हम अपनी लाइक मेडिकल साइंस में ऐसे पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ हम एक मूवमेंट को नापने के लिए एक यंत्र का, मशीन का ऐसे बोल सकते हैं, इस्तेमाल करते हैं जिसको हम कहते हैं गोनियोमीटर। उसका काम होता है, मान लिया कि जैसे मुझे अपनी एल्बो का मूवमेंट है उसे देखना है कि कितना मूवमेंट हो रहा है। 90 डिग्री, 100 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री, तो उसमें डिग्री जो है वो मेंटेन होती है। तो उसी तरह से आप भी अपने जो मूवमेंट है उनके रेंज को नाप सकते हैं कि मान लिया कि रिस्ट का मूवमेंट है कि मैं अपना रिस्ट का कितना मूवमेंट कर पा रहा हूँ, मैं अपने शोल्डर को कितना उठा पा रहा हूँ। दीवार के सहारे खड़े होके आप देख सकते हैं कि मेरा शोल्डर का जो मूवमेंट है वो कितना ज़्यादा उठ पा रहा है, कितना ज़्यादा मैं कर पा रहा हूँ, या मेरा जो एल्बो का मूवमेंट है कि खोलना या बंद करना मैं जो है अपने एल्बो को कितना कर पा रहा हूँ। वो सब जो है चीज़ें आप देख सकते हैं, आप उसको माप के रख सकते हैं। तो ये आपकी गोल सेटिंग हो जाएगी कि मैंने 10 दिन के अंदर या 1 हफ्ते के अंदर जो है वो 10 डिग्री या 20 डिग्री या जितना आप रेंज को अपने हिसाब से मापते हैं, उसको मापने के बाद में आपके पास एक टारगेट होगा कि मैंने अभी 10 डिग्री कर लिया मान लीजिए या 5 डिग्री कर लिया, तो आगे के हफ्ते में मुझे उससे ज़्यादा मूवमेंट बढ़ाने की कोशिश करनी है, उससे कम पर नहीं जाना है, उससे पीछे नहीं जाना है। तो जब आप इस तरह से गोल अचीव करते हैं, चीज़ें और बेहतर करते हैं, तो कहीं न कहीं जो आपका फ़ोकस है या जो आपकी कंसिस्टेंसी है, वो आपकी रिकवरी फ़ेज़ में आपके मूवमेंट को और बेहतर करने में मदद करती है। अब दूसरा जो पॉइंट है वो है आपका रूटीन को मेंटेन करना। अब बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं, वो क्या करते हैं कि अच्छा चलो सुबह हो गई, चलो एक्सरसाइज कर लेते हैं। 10 बज गए, चलो ये कर लेते हैं। मतलब उनका कोई एक रूटीन पर्टिकुलर नहीं होता कि रोज़मर्रा में उन्हें कितने घंटे एक्सरसाइज करनी है, क्या-क्या चीज़ें करनी है, क्या-क्या चीज़ें, या पेशेंट को मान लीजिए फैमिली मेंबर हैं, क्या-क्या चीज़ें उनको करवानी है। तो यहाँ पेशेंट अगर चाहते हैं कि फ़ोकस्ड रहें और कंसिस्टेंट रहें चीज़ों में, तो वो एक अपना रूटीन मेंटेन करें। मैं कहता हूँ कि आप वीकली रूटीन ऐसे बनाइए कि मुझे डेली जो है 2 घंटे या ढाई घंटे या 3 घंटे एक्सरसाइज करनी है, और 2 घंटे में मान लीजिए कि 1 घंटा मुझे ऊपर वाले हिस्से को या हाथ को देना है और 1 घंटा मुझे पैर को देना है। अब मैं पैर की किस तरह की एक्टिविटीज़ करूँगा, कौन-सी एक्सरसाइज़ करूँगा, हाथ की कौन-सी एक्टिविटी करूँगा, इस हफ्ते मुझे कौन-सी एक्टिविटी करनी है। तो जब आप इस तरह से रूटीन बनाते हैं, तो आपको मालूम होता है कि हाँ, मैंने जो कि पिछला जो हफ्ता गुज़रा है, उसमें मैंने इस तरह के जो मूवमेंट हैं, वो अचीव किए हैं। इस तरह के मूवमेंट के जो गोल मैंने बनाए थे, वो अचीव किए हैं। अब मेरा जो रूटीन है, मुझे उस रूटीन को बदलना होगा, मुझे थोड़ा-सा एक्सटेंड करना होगा, थोड़ा-सा एक कदम आगे बढ़ना होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए कि एक ही तरह की एक्टिविटी आप महीनों करते रहते हैं, घंटों करते रहते हैं, तो उसमें फिर जो है फ़र्क उतना अच्छा आपको महसूस नहीं होगा। आपको ऐसा लगेगा यार पिछले हफ्ते जो मैं कर रहा था, इस हफ्ते भी मैं वही चीज़ें कर रहा हूँ। तो आप ऐसा करेंगे कि आप एक रूटीन बनाएँगे, जो आपने गोल बना रखे हैं उनको देखेंगे कि किस-किस तरह से मुझे चलना है। पेपर पे वो सारी चीज़ें लिखिए, रूटीन पूरा का पूरा बनाइए कि किस समय मुझे कौन-सी एक्टिविटी करनी है, सुबह में, मॉर्निंग में मुझे क्या करना है, इवनिंग में मुझे क्या करना है, या आफ्टरनून में, दोपहर में मुझे किस तरह की चीज़ें करनी है, ताकि आपको ध्यान में रहे और उन चीज़ों को करके आप अपनी जो रिकवरी फ़ेज़ है, उसमें अपने मूवमेंट को और अच्छे से, बेहतर तरीके से आप कर पाएँ। अब तीसरा जो पॉइंट है, वो है आपकी कुछ अलग सी इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ या कुछ एन्जॉयबल एक्टिविटीज़ को जोड़ना। देखिए, यहाँ जो 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 2 चीज़ें मैंने आपको बताई थी, वो ज़्यादातर थी कि आपको एक्सरसाइज़ का एक रूटीन बनाना है। अब ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सरसाइज़ कर सकते हैं, डेढ़ घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, ढाई घंटा, पूरा दिन आप एक्सरसाइज़ एक्टिविटी नहीं कर सकते। लेकिन हमारा जो शरीर है, वो कहीं न कहीं ये चाहता है कि बहुत अलग-अलग तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहें।
अब आप क्या करेंगे या फैमिली मेंबर क्या करेंगे या जो फिजियो या केयर टेकर जो उनके साथ में होते हैं, कुछ इंजॉयबल एक्टिविटीज़ को ऐसे बनाइए। मान लिया कि जैसे कोई डांसिंग स्टेप्स हैं वो आप बना सकते हैं कि पर्टिकुलर सॉन्ग चलाया, कोई पुराना गाना मोहम्मद रफ़ी का आपने चला दिया या कोई नए गाने आपने चला दिए जिसके ऊपर पेशेंट जो है वो अच्छी तरह से कुछ हल्के-हल्के स्टेप कर सके। वो एक्टिविटीज़ आप बना सकते हैं, पेशेंट के लिए डांसिंग स्टेप बना सकते हैं। तो फिर ये होगा कि आप पेशेंट को ऐसा रख रहे थे कि लगातार उसको एक्सरसाइज में रहने की वजह से बोरिंग हो जाती हैं चीज़ें, कि लगातार आप वही चीज़ें हफ्ते-हफ्ते भर कर रहे हैं, तो किसी भी इंसान के लिए वो चीज़ें बोरिंग हो जाती हैं। आप यहाँ क्या करेंगे कि आप डांसिंग स्टेप जो हल्के ऐसे हो सकते हैं या पेशेंट अपने आप समझता है कि मैं ये वाले डांसिंग स्टेप कर सकता हूँ, तो वो चीज़ें आप उनको कंटिन्यू करवाइए। या फिर ऐसे इंडोर गेम हैं या आउटडोर गेम भी, अगर पेशेंट इस हालत में है कि आउटडोर गेम में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ऐसे हल्के-हल्के गेम, तो उस तरह के हल्के गेम्स में जो है पेशेंट को इन्वॉल्व किया जाए। ये जो एन्जॉयबल एक्टिविटीज़ हैं, सिर्फ़ आपकी जो है वो फ़िज़िकल जो मूवमेंट है, उनको बेहतर नहीं करेंगे, बल्कि आपकी जो एक तरह एक मेंटल साइकोलॉजी है, जो पॉज़िटिव माइंडफुलनेस है, उसको भी एनहांस करेंगे। अब जब ये चीज़ें आप करते हैं, तो उसकी वजह से हमारे ब्रेन में एक फैक्टर रिलीज़ होता है जिसको हम कहते हैं ब्रेन डिराइव्ड न्यूट्रोफिक फैक्टर। उसका काम है आपके ब्रेन को, आपके दिमाग को नरिश करना। नरिशमेंट सिर्फ़ खाने से नहीं मिलता है, आपके अंदर जो हार्मोन है कहीं न कहीं वो भी आपके ऐसे मदद करते हैं। तो कोशिश करेंगे पेशेंट या पेशेंट के फैमिली मेंबर कि इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हों, जिससे पेशेंट का जो अपना एक हार्मोनल सिस्टम है, जो एंडोक्राइनोलॉजी है, वो बेहतर हो, ताकि पेशेंट जो है अपनी चीज़ों में फ़ोकस्ड रहे, कंसिस्टेंसी ऐसे बरकरार रहे, जिससे उनके जो मूवमेंट की जो फ़ेज़ है, जो रिकवरी की एक फ़ेज़ है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मूवमेंट को वो हासिल कर सकें। मैं समझता हूँ कि आज इस वीडियो के ज़रिए जो टॉपिक मैंने उठाया है, जो सवाल आपने पूछे थे, उसका जवाब आपको बेहतर तरीके से मिल गया होगा। फिर भी कोई सवाल है, कुछ और पूछना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप हमें बता भी सकते हैं या आप कॉल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।